हाय एवरीवन। अभी हाल ही में आईएएस के रिज़ल्ट्स डिक्लेयर हुए और मैंने देखा काफ़ी लोगों में हलचल थी, किसने टॉप किया है, किसका सिलेक्शन हुआ है। मैंने भी लिस्ट को बड़े ध्यान से पढ़ा और जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनकी स्टोरीज़ को भी बहुत ध्यान से पढ़ा और मैंने 7 कैंडिडेट्स चूज़ किए हैं जिनको मुझे लगता है कि वो रोल मॉडल होने चाहिए। उनमें हर एक में कोई ना कोई ऐसी खास बात है जिसकी वजह से उन्होंने आईएएस को क्रैक किया। और आज मैं उन 7 लोगों की लिस्ट लाई हूँ और साथ में ये बताऊंगी कि हर एक में ऐसी क्या खास बात थी, ऐसा क्या किया उन्होंने, ऐसा क्या एटीट्यूड था उनके पास, ऐसी क्या हैबिट्स थी उनके पास जो उन्होंने यूपीएससी को क्रैक किया। तो वो 7 लोगों की मैंने अच्छी इन डेप्थ एनालिसिस की है और इसी बेसिस पे चूज़ किया है क्योंकि वो कुछ अलग हैं और अलग होते हुए भी खासियत ये है कि वो उनसे बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं। वैसा बैकग्राउंड बहुत सारे लोगों का होता है। तो आखिर ऐसा उनमें क्या खास था इन 7 लोगों में कि वो आईएएस को क्रैक कर पाए। तो इस वीडियो को देखते रहिए और मेरा चैनल जिसका नाम है कन्वर्ट फेलियर टू सक्सेस को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि मैं आगे बताने वाली हूँ 7 लोगों की लिस्ट जिन्होंने इस साल क्रैक किया। उन्होंने क्यों किया, उनके क्या एटीट्यूड्स थे, क्या खासियत थी और वो खासियत आप में हो सकती है या नहीं। ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसके लिए वीडियो को देखिए और मैं आपको डिटेल में समझाते जाऊँगी कि हर एक कैंडिडेट की क्या खूबी थी जिसने इंश्योर किया कि वो सिलेक्ट हो जाए। मेरी लिस्ट के पहले नंबर पे हैं प्रदीप सिंह जिन्होंने इस साल का आईएएस यूपीएससी टॉप किया है। And because I have studied him in a bit of detail, I can say that he had some outstanding attitudes. इनके पास कुछ खास ऐसे attitudes हैं जिसके कारण न केवल इन्होंने क्वालिफाई किया है बट इन्होंने टॉप भी किया है। अगर आप इनका बैकग्राउंड देखें तो एक सिंपल बैकग्राउंड कह सकते हैं। इनके फादर फार्मर हैं, सरपंच रह चुके हैं, तो जिसको कि हम जैसे मानते हैं वी ऑल हैव कम टू बिलीव दैट यू हैव टू स्टडी इन द बेस्ट स्कूल्स, द इंग्लिश स्कूल्स। आप शहर वाली चीज़ होनी चाहिए, एक्सपोजर होना चाहिए, तब जाके आप आईएएस को क्रैक कर पाते हैं। बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आपको जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने कई बार अटेम्प्ट्स दिए और उसके बाद ये है कि ये इन्होंने टॉप किया है। तो इनके जो मेरे को खास एटीट्यूड समझ में आए जिनसे मुझे पता चला कि हाँ, इनमें वो चीज़ है कि ये क्रैक कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम को। एक तो हार्ड वर्क। इनकी जितनी भी स्टोरी मैंने अभी तक पढ़ी, जितनी भी रिसर्च मैंने इनके ऊपर करी, उन्होंने हार्ड वर्क को कभी नहीं छोड़ा। वो और नौकरियां कर रहे थे जब वो तैयारी कर रहे थे और वो अपने हार्ड वर्क को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। दूसरा परसिस्टेंस। कहने का मतलब है कि जब एक चीज़ तय करी है तो उसको छोड़ना नहीं है, चाहे जितने भी अटेम्प्ट्स लगे। इनका पहला अटेम्प्ट नहीं था ये, तो वो अपने अटेम्प्ट्स देते रहे और इस बात से कभी हार नहीं मानी कि अगर मैं टॉप तक पहुंचना चाहता हूं और मेरा नहीं हुआ तो मैं हार मान जाऊं। और उसके बाद जो तीसरा एटीट्यूड है जो मुझे बहुत पसंद आया कि उन्होंने ज़्यादातर तैयारी अपने आप करी है। इनफैक्ट वो कहते हैं कि एवरी टाइम आई वेंट टू द कोचिंग इंस्टीट्यूट तो मेरे कोई खास रैंक नहीं आई थी, लेकिन इस बार मैंने पूरी तैयारी अपने आप करी तो मेरी रैंक 1 आई है। तो 3 ज़बरदस्त एटीट्यूड्स हैं इनके पास: हार्ड वर्क, परसिस्टेंस एंड ही हैड द कॉन्फिडेंस टू प्रिपेयर ऑन हिज ओन। अब मैं अपनी लिस्ट की नंबर 2 कैंडिडेट पर आती हूँ, ऐश्वर्या शेरॉन। 23 साल की ऐश्वर्या शेरॉन ने ये एग्ज़ाम पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया। और इनकी क्या चीज़ मुझे बहुत पसंद आई वो कि ये क्या कहते हैं, बहुत ही ग्लैमर की दुनिया से जुड़ी हुई हैं। इन्होंने मॉडलिंग करी है, ये दिखने में बेहद अच्छी लगती हैं। तो उसके बावजूद इन्होंने अपना फोकस नहीं खोया और इनको यूपीएससी क्रैक करना था तो इन्होंने किया। इनकी रैंक आई है 93, जिसका कि मतलब है कि पहले 100 में आना ये बात एक मायने रखती है। और इनकी जितनी रिसर्च मैंने करी उससे मुझे जो एटीट्यूड्स इनके निकल के आए वो हैं एटीट्यूड्स दैट मैटर इन हर आर डू नॉट बिलीव इन स्टीरियोटाइप। यानी कि इन्होंने कभी इस बात को नहीं माना कि अगर वो मॉडलिंग करती हैं या फिर वो खूबसूरत दिखती हैं तो उन्हें यूपीएससी के लिए काबिल नहीं माना जाएगा। ऐसा होता है बहुत बार। हम सोचते हैं जो लोग मॉडल्स होते हैं वो यूपीएससी थोड़ी क्रैक कर सकते हैं, और यही बात आपको समाज से बार बार सुनने को मिलती है, अरे तुम अच्छी खासी सुंदर हो, मॉडलिंग करी हो, यूपीएससी किस तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं है। लेकिन उन्होंने उन स्टीरियोटाइप्स पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अपने फोकस रखा कि मुझे क्या करना है। दूसरा इनका जो बहुत ज़बरदस्त एटीट्यूड है, बी डिटरमाइंड अबाउट व्हाट यू वांट टू बी। मतलब कहने का कि
आप क्या बनना चाहते हैं उस पे से अपना ध्यान कभी मत हटाइए और वही बन के देखिए। इन्होंने ये चीज़ पर पूरा अपना गौर किया और पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया। इसका मतलब इनका डिटर्मिनेशन कितना स्ट्रांग था। और तीसरा इनका जो एटीट्यूड है, जो ज़बरदस्त है, वो शी वॉज एबल टू टर्न अ डेफ ईयर टू पीपल। मतलब इन्होंने, लोग तो ज़रूर ही कहते होंगे कि ये कहाँ यूपीएससी क्लियर कर पाएगी, ये तो मॉडलिंग में गई हुई है। वैसे भी हम सोचते हैं जो लोग ब्यूटी में रिलेटेड हैं या मॉडलिंग वगैरह में रिलेटेड हैं, वो इस तरह की पढ़ाई की चीज़ें नहीं कर सकते। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, बहरी हो गई होंगी उन लोगों के प्रति, तब जाके फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने ये यूपीएससी आईएएस क्रैक कर लिया। तीसरी कैंडिडेट जिन्होंने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया वो हैं कीर्थना एचएस। ये चाइल्ड एक्टर है पहले की, आजकल कोविड वॉरियर की तरह कर्नाटक में काम कर रही थी और इस बार इनका सिविल सर्विसेज क्लियर हो गया। इनकी ऑल इंडिया रैंक 167 है और इन्होंने, जिसको कहते हैं ना, एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट एक करियर एक्सपीरियंस कर लिया। फिर ये कोविड वॉरियर थी, लेकिन इनका मन अगर यूपीएससी क्रैक करने का था तो इन्होंने उस चीज़ को नहीं छोड़ा। इनके जो 3 एटीट्यूड्स मुझे खास पसंद आए एंड विच आई बिलीव वर इंस्ट्रूमेंटल इन हर सक्सेस वर, आप किसी भी स्टेज पर कुछ भी कर सकते हैं। आई कैन डू एनीथिंग एट एनी स्टेज। इन्होंने ये नहीं सोचा कि अरे मैं तो चाइल्ड आर्टिस्ट थी, आगे भी ये काम कर सकती हूँ, कोविड वॉरियर थी, लेकिन ये नहीं इन्होंने सोचा। इन्होंने सोचा कि नहीं, यूपीएससी मेरा लक्ष्य है और अभी तक जो भी किया वो ठीक है, लेकिन अब यूपीएससी करना है। दूसरी इनकी खास एटीट्यूड विच आई रियली लाइक्ड वाज शी इज ऑलवेज एक्टिव फ्रॉम अ वेरी यंग एज। First she was a child artist, then she became a COVID warrior. She was contributing and she was always on the go. ये एक बहुत खास एटीट्यूड है कि आप हमेशा एक्टिव होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये खूबी जिन लोगों में होती है वो बहुत तय बात है कि वो ज़िंदगी में कोई ना कोई मुकाम हासिल करेंगे। और तीसरा एटीट्यूड विच आई फील वॉज वेरी वेरी मच इन हर फेवर इज शी इज़ ऑलवेज आई हैव सीन इन्वॉल्व इन द सोसाइटी, इन गिविंग बैक। जो जिस वक्त किया जा सकता है वो कर रही थी। कोविड वॉरियर बन के अपना कंट्रीब्यूशन दे रही थी। एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट वो मैंने देखा कि कुछ इस तरीके के रोल्स भी उन्होंने किए जो बहुत ही नोटेड परफॉर्मेंसेस जिनको कह सकते हैं, जिनके लिए उनको काफ़ी ख्याति मिली। तो जो भी काम वो करती हैं वो अच्छे से करती हैं और उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत है सोसाइटी के साथ। सो ये 3 एटीट्यूड्स मुझे लगता है कीर्थना के फेवर में रहे। चौथा कैंडिडेट जिसने क्रैक किया इस साल और जिससे मुझे थोड़ा पढ़ के जिनके बारे में लगा कि हाँ बड़ा खास है इसमें कुछ, वो हैं डुडेम विनय कांत। 7 साल इन्होंने दिल्ली में रहकर यूपीएससी को क्रैक करने की कोशिश करी। 7 साल, आप सोच सकते हैं कितना डेडिकेशन। तीसरे अटेम्प्ट में इन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्रैक किया। इनके पिताजी और इनके अंकल पुलिस कांस्टेबल हैं और इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि इतना समय लग रहा है, डिप्रेशन में आ जाऊं, छोड़ दूं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। और जो 3 एटीट्यूड्स इनके मैं बताऊं जिनको देखकर मुझे लगता है कि इनका सिलेक्शन होना ही था, वो है पहला एटीट्यूड एबिलिटी टू डील विद फेलियर। तीसरा अटेम्प्ट था, 7 साल लग गए तैयारी करने और थ्रू होने में। तो जितनी भी बार फेल हुए इन्होंने हार नहीं मानी, उठकर फिर खड़े हुए कि नहीं, करना तो यही है। नेवर से डाई एटीट्यूड। चाहे जितना भी सेटबैक हुआ, 7 साल काफ़ी लंबे समय होता है, लेकिन उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा अपने ऑब्जेक्टिव का, अपने गोल का। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोकस्ड हार्ड वर्क। 7 साल तक इंसान किसी चीज़ की तैयारी तब कर सकता है जब उसका फोकस कंप्लीट है और वो हार्ड वर्क से नहीं डरता। तो इनके बारे में ये 3 एटीट्यूड्स मुझे बड़े पसंद आए। 5वें नंबर पे मेरी लिस्ट में है नाडिया बेग। ये है इस साल की यंगेस्ट कैंडिडेट जिन्होंने की सिविल सर्विसेज क्रैक किया। इनकी रैंक है 350। इन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि अरे ज़्यादातर लोगों का सेकेंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट में होता है। इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, पहले अटैम्प्ट में क्रैक किया और कम उम्र में। जैसे कई बार हमें लोग राय देते हैं कि नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाओ तभी ठीक रहेगा, या कोई खास डिग्री हासिल कर लो, नहीं तो अगर सेलेक्ट नहीं हुए तो फिर क्या करोगे, वो सब नहीं सोचा। और इनके एटीट्यूड्स जो मुझे खास पसंद आए, फर्स्ट एटीट्यूड इज़ स्टैटिस्टिक्स डू नॉट मैटर। क्योंकि आप लोग जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको पता होगा कि लोग बताते हैं पहले अटैम्प्ट में तो बहुत कम लोगों का होता है और 2-3 अटैम्प्ट तो लग ही जाते हैं, इस तरह की बातें होती है, लड़कियों का कम होता है, इस रीजन के लोगों का कम होता है। उन्होंने उसमें से किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपना पहले अटैम्प्ट में पूरा
जान लगा दी और सेलेक्ट हो गई, और यंगेस्ट कैंडिडेट हैं। आप ये सोचिए कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन तो मैं क्या करूँगी, थोड़ी MBA कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, कुछ नहीं। आपको UPSC करना था, आप जैसे ही करने की एज पर आए आपने एग्ज़ाम दिया और सेलेक्ट हो गए। सेकेंड एटीट्यूड इज़ डिटर्मिनेशन। नाडिया बेग की पूरी स्टोरी पढ़ के मुझे लगा कि इनके पास सिंगल माइंडेड डिटर्मिनेशन था कि मुझे UPSC ही करना और कोई ऑप्शन अपने सामने रखना ही नहीं है, और वही हुआ। उन्होंने सारा ध्यान एक एग्ज़ाम पे दिया और वो सेलेक्ट हो गए। और तीसरी इनकी खास क्वालिटी, खास एटीट्यूड इज़ फोकस। क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर कोई एकदम तुरंत उस एज में ही कर लेता है तो इसका मतलब उसका फोकस बहुत दिनों से है वहाँ पर। जैसे ही आप क्वालिफाइंग एज के हुए, अगर आपने एग्ज़ाम दिया और आपने क्रैक कर लिया, इसका मतलब आपका फोकस उस एग्ज़ाम पर बहुत दिनों से था। जिसको कहते हैं ना कि जैसे अर्जुन ने मछली की आंख से ध्यान नहीं हटाया, इन्होंने अपना फोकस एग्ज़ाम से नहीं हटाया। मेरी लिस्ट में 6ठे नंबर पे है नूपुर गोयल। इन्होंने 6ठे अटेम्प्ट में, यानी कि इनका 6ठा और लास्ट अटेम्प्ट था जब उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया। न सिर्फ क्रैक किया, इनकी 11th रैंक आई है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या मिसाल है कि 6th अटेम्प्ट में आप 11वीं रैंक ला पा रहे हैं। तो इनके कुछ एटीट्यूड जो मुझे खास पसंद आए, वो पहला एटीट्यूड इज पेशेंस। शी हैज़ अमेजिंग अमाउंट ऑफ पेशेंस। 6 अटेम्प्ट्स, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स? 6 अटेम्प्ट देना आसान बात नहीं है, और 6 अटेम्प्ट में लास्ट अटेम्प्ट में निकाल लेने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें पता था कि हम करते जाएंगे तो हमारा हो जाएगा। दूसरा है अनकॉम्प्रोमाइज्ड एफर्ट। इन्होंने, चाहे इनके 5 अटेम्प्ट्स में नहीं निकाल पाए, लेकिन फिर भी एफर्ट में कमी नहीं आई, तभी 11वीं रैंक आई है, नहीं तो नहीं आ सकती थी। एफर्ट उसी लेवल का रहा होगा जितना फर्स्ट अटेम्प्ट में रहा होगा। और तीसरा इनका जो एटीट्यूड मुझे खास पसंद आया और जो मैं समझती हूँ इनकी 11वीं रैंक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है सिंगल माइंडेड गोल। 6 अटेम्प्ट इंसान तब देता है जब उसको पता है कि मुझे और कुछ करना ही नहीं है। शी वॉज श्योर दैट आई हैव टू क्रैक UPSC एंड टिल द लास्ट अटेम्प्ट आई विल कीप मेकिंग द बेस्ट ऑफ माई एफर्ट, और उसी का फल मिला है। तो ये एक उन लोगों के लिए खास मिसाल हैं जो मुझे लिखते हैं, मैसेजेस लिखते हैं कि 3 अटेम्प्ट में हुआ नहीं, मैं बहुत डिस्करेज्ड हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ। आप यहाँ से नूपुर गोयल से प्रेरणा लीजिए। 6th अटेम्प्ट में शी गॉट द 11th रैंक। तो 2nd अटेम्प्ट में नहीं हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक लास्ट अटेम्प्ट आप दे पाएँ दीजिए, और पूरी तैयारी के साथ दीजिए हर बार। 7वें नंबर पे है मेरी लिस्ट में कुमारी प्रियंका, जो कि उत्तराखंड से हैं, रामपुर विलेज। एक ऐसा विलेज जहाँ पे कोई रोड नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और जहाँ पे सुख सुविधाएं किसी तरीके की नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने रिज़ल्ट के बाद मुझे मैसेजेस लिखे थे, अरे हमारी कमी ये रह गई कि हम बेस्ट स्कूलों में नहीं पढ़े, या हम इंग्लिश मीडियम नहीं थे, या हमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी। आप यहाँ देखिए, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। इनके पास कोई साधन नहीं था, और इन्होंने फिर भी पढ़ाई करके और सिलेक्शन हुआ इनका इस बार। तो इनके खास एटीट्यूड जो मुझे पसंद आए, कि पहली चीज़ है कि आपको सपना बड़ा देखना चाहिए, सपना बहुत बड़ा देखना चाहिए। आप चाहे कहीं रहते हो, वहाँ पे क्या सुविधा है क्या नहीं है। शी ड्रीम्ड बिग, शी डिड नॉट अलाउ हर सर्कमस्टांसेस टू डिफाइन हर सेल्फ। इन्होंने अपने सराउंडिंग्स थे, अपने सर्कमस्टांसेस थे, उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इन्होंने ये बात मान के चली कि मैं कोशिश करूँगी तो हो सकता है जो काम किसी ने इस विलेज में नहीं किया वो मैं कर सकती हूँ। और सेकंड एटीट्यूड जो इनका मुझे खास पसंद है, नेवर डाउट योर एबिलिटीज़। जितनी स्टोरी मैंने इनकी पढ़ी, इनके मन में ये चीज़ कभी नहीं थी कि मैं नहीं कर पाऊँगी। वो ये जानती थी कि मैं कर सकती हूँ अगर मैं एफर्ट करूँ, और ये इसी थॉट के साथ इन्होंने एग्ज़ाम दिया। और लास्ट एटीट्यूड, थर्ड एटीट्यूड इनका जो मुझे खास पसंद है, शी इज़ हाईली मोटिवेटेड। ये इतनी मोटिवेटेड थी कि मुझे भी पढ़ के आश्चर्य हुआ कि उस तरह के माहौल से निकल के, जहाँ पे बिजली नहीं है, पानी नहीं, कैसे एक इंसान ने अपने आप को इतना मोटिवेटेड रखा होगा कि करना तो मुझे यही है, और उसके रास्ते ढूंढे। आपने अपना गांव से निकल के जिस शहर तक आप जा सकते थे वहाँ पढ़ाई करी, मेहनत करी। तो इनकी स्टोरी में मुझे लगा कि शी इज़ हाईली मोटिवेटेड। अपने पिता के साथ ये खेतों में काम किया करती थी, लेकिन कहती हैं कि तभी भी ये सोचती थी कि बनना मुझे एक दिन सिविल सर्वेंट है।
तो कुमारी प्रियंका से मैं ख़ास इम्प्रेस्ड हूँ कि ऐसी जगह से निकलकर आप जब एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, वो भी रैंक 257 विद इन 300 रैंक, बहुत बड़े अचीवमेंट है यूपीएससी में। तो ये वो 7 लोग थे इस बार जिन्होंने यूपीएससी 2019 एग्ज़ाम, जिसका रिज़ल्ट अभी आया, क्वालिफाई किया। और आपको ज़रूरत है इनसे कुछ सीखने की, इनके एटीट्यूड से कुछ। तो ये थे वो 7 कैंडिडेट। कुछ आपने देखा ऐसी जगहों से थे जहाँ कोई सुविधा नहीं है, कोई किसी ने छठे अटेम्प्ट में क्लियर किया, किसी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया, कोई ऐसे भी थे जिनको देखकर कोई कहता नहीं था कि ये यूपीएससी क्रैक करेंगे, क्योंकि वो मॉडलिंग वर्ल्ड में थे और वहाँ से थोड़ी ना यूपीएससी कोई क्रैक करता है। सारी चीज़ों को इन्होंने ध्वस्त कर दिया। ये बताया कि अगर आप करना चाहते हैं और अगर आप जुट जाते हैं, ध्यान नहीं देते किसी और की तरफ, तो आप क्रैक कर सकते हैं। और यही चीज़ है जो आपको थ्रू करेगी, ये जिसको कहते हैं डिटर्मिनेशन और फोकस, और थोड़ा बहरा होना ज़रूरी है। कोई क्या कहता है छोड़ो, एक साल सिर्फ इस बात पे चिपके रहो कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना, और आप कर लोगे। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। जितने लोगों की मैंने स्टोरी आपको बताई, ये उनको भी आप देखो ध्यान से, हर एक स्टोरी में एक लेसन है। अपनी स्ट्रेंथ को ना जानो। इन 7 में से आप कुछ ना कुछ सीख भी सकते हो, और आप में कुछ ना कुछ ऑलरेडी है भी। आप देखोगे तो आप किसी ना किसी से आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो जो लोग अब तैयारी कर रहे हैं, खास उनके लिए कह रही हूँ, लग जाओ, कोई और तरीका नहीं है।